तो मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आइए आज जुड़िए, देखते हैं कितने लोगों ने, कितने विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया है आज का, और कितने क्या नंबर आ रहे हैं। एक बार कमेंट करके भी बताएं आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके भी बताएं कि कितने नंबर। अंजलि मेघवंशी जी यस आ रहे हैं, दीपिका राजपुरोहित जी। ये टेस्ट कहाँ है अभी बता देता हूँ। स्टार्ट में आपको आज मैं पहले थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर आपको टेस्ट मिलता कहाँ है। बहुत सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, टेलीग्राम के अंदर और अपने एप्लीकेशन के अंदर भी कि सर टेस्ट कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। तो इसका एक विस्तृत वीडियो कल और बना दूंगा, और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। रणथंबोर का बाग नमस्कार, हेमंत बैरवा जी, अच्छा हेमंत बैरवा जी गुड नाइट हो गई, नारायण सिंह जी जय श्री कृष्णा, सभी साथी लोगों को नमस्कार। तो सभी साथी जुड़िएगा, आज अच्छे लोगों ने टेस्ट दिया है और बहुत अच्छी रुचि दिखा रहे हैं टेस्टों के अंदर। और आइएगा साथियों, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर टेस्ट कहाँ मिलता है। जब आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। अभी मैं पहले 2 मिनट 5 मिनट आपसे चर्चा करूंगा, बाद में क्वेश्चन लेके चलेंगे। आज रीड लेवल फर्स्ट का पहला टेस्ट था, कल जो पीछे गया, कल था आपका रीड लेवल 2 का पहला टेस्ट। अब जो आने वाला कल है, यानी आज 4 जून हो गई, 5 जून को जो आपका टेस्ट रहेगा वो रीड लेवल 2 का 2 नंबर का टेस्ट रहेगा। फिर जब 6 जून की बात करेंगे तो आपका रीड लेवल 1 का 2 नंबर का टेस्ट रहेगा। इस तरीके से ये टेस्ट चलते हैं। पहली बात तो आपको मैंने ये बता, अभी करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से। मैंने कोर्स नहीं लिया है, मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ, मुझे सर से पढ़ना अच्छा लगता है इसलिए क्लास अटेंड करती हूँ। बिल्कुल अंजलि मेघवंशी जी, अच्छा शिक्षण कार्य आपको लगता है तो आपको उसकी क्लास ज्वाइन भी करनी चाहिए। अब देखिएगा, बात ये करते हैं कि सबके लिए फ्री है, एकदम निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। जब आप एप्लीकेशन डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन होता है, ओपन होते ही आप क्या करते हैं, इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं, इस तरीके से आप स्क्रीन को ऊपर करते हैं तो नीचे आपको फ्री टेस्ट दिखाई देता है, एक बॉक्स दिखाई देता है फ्री टेस्ट, उसमें आपको टेस्ट मिल जाता है। ठीक है। दूसरी बात मैं और सुधार करने की ये सोच रहा हूँ कि जो आपके कोर्स मिलते हैं, जैसे आपका गणित का फाउंडेशन है, रीड लेवल फर्स्ट का है, रीड लेवल 2 का कोर्स मिलता है, वहीं पे एक कोर्स बना के और वहां 1 रुपए फीस कर दूंगा। अब ये सुनिएगा, आप सोच रहे हैं गुरुजी आपने पहले निःशुल्क बोल दिया 1 रुपया ले रहे हो, नहीं, वो 1 रुपया सिर्फ आपको बाहर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे वहां आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। तो वहां पे जो आगे मेन दिखाई देगा, हालांकि आपको 1 रुपया दिखाई देगा, लेकिन वो 1 रुपया आपका लगेगा नहीं, 1 रुपया लगेगा नहीं। आप जैसे ही ओपन करेंगे वहां आपको किसी प्रकार से कोई बाई नाउ करने की, खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप उस कोर्स के अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद क्या होगा कि आपका वहां पे टेस्ट दिखाई देगा, आप फ्री टेस्ट वो आपको मिलेगा, आप टेस्ट दे सकते हैं 1 टाइम के लिए। सर्कल मेरी, अच्छा कोई बात नहीं है, बिल्कुल सभी को मेरा नमस्कार। तो ये मैंने आपको बता दिया, और कल जो आपका टेस्ट रहेगा उससे पहले मैं आपको एक वीडियो और डाल दूंगा विस्तृत तरीके से कि किस किस तरीके से आपको रिजल्ट दिखाई देता है। जैसे आप चेक परफॉर्मेंस में जाते हैं, वहां आपको रिजल्ट शो हो जाता है कि आपकी रैंक कौन सी है, आपके नंबर कितने बन रहे हैं। 30 क्वेश्चनों का टेस्ट रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो आइए सभी साथी लोग पहले अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आइए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी बहुत शानदार तैयारी बना सकते हैं आप टेस्टों के माध्यम से। और जितने आपके टेस्ट होंगे, जैसे लेवल फर्स्ट के 20 टेस्ट होंगे, लेवल सेकंड के 20 टेस्ट होंगे, तो इसके अंदर आपका जो भी, यानी जितने भी आपके टॉपिक है उसमें हर एक टाइप से क्वेश्चन उठाया गया है, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाएगा और आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। मंजू जाट जी नमस्कार, रामकिशन जाट जी नमस्कार, ब्लेंसी रणवा जी आपको भी नमस्कार। अब आइए साथियों, करते हैं क्वेश्चनों की चर्चा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन था। आज अच्छे तरीके से सभी साथी लोगों को दिखाई दे रहा है, आज किसी प्रकार की बैकग्राउंड की कोई शिकायत नहीं है। एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को कि आज अच्छे तरीके से आपको बैकग्राउंड एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। कल वाले के अंदर बैकग्राउंड में रंगीन था, यानी वो ग्रीन था, ग्रीन होने की वजह से कुछ विद्यार्थियों में कम दिखाई, आज बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। लास्ट में बातचीत करेंगे किसके कितने हुए बताए, सभी साथी लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। अभी अपन पहले 30 क्वेश्चन करेंगे और बाद में अपन लास्ट में 2-5 मिनट लास्ट में और चर्चा कर लेंगे। बीच में मैं आपका किसी प्रकार का समय नहीं लूंगा, परीक्षा आपके नजदीक है। तो अब देखिएगा साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि संख्या है 52,437 में 2 का जातीय मान आपसे पूछा है। क्या पूछा जा रहा है? जातीय मान पूछा है। यानी जातीय मान की बात करें, एक होता है आपका स्थानीय मान, एक होता है आपका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, और एक होती है डिजिट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जातीय मान क्या होगा, तो आप बताएंगे कि जातीय मान क्या होगा। साथ साथ में जो विद्यार्थी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो कमेंट करके भी बता सकते हैं, वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर टेस्ट तो नहीं दिया लेकिन हमारा ये होगा। ठीक है, देखिएगा साथियों, देखिएगा संख्या आपको दी गई है 52,437। यदि मैं इस कलर में मार्कर ये यूज कर रहा हूँ, पेन यूज कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार कमेंट करके बता दे मेरे को कि यदि मैं इस कलर में कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ मोबाइल में कमेंट चल रहे हैं यहाँ। सही है सब? सही है। तो देखिए संख्या 52,437 में 2 का आपसे क्या पूछा है? जातीय मान पूछा जा रहा है। एक जातीय मान, एक स्थानीय मान। यहां से क्या पूछा जा रहा है? जातीय मान। तो जातीय मान जो संख्या होती है उसका वही होता है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 4 नंबर। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। पहले के अंदर है आपका 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। साथ साथ में कमेंट करते रहे आप, ज्यादा अपन लंबा समय नहीं खींचेंगे, कम समय के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कहता है कि अंडर रूट 3 क्या है? अंडर रूट 3 क्या है? तो देखिएगा कि जो अंडर रूट 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। यानी बात करें रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू रूप में होती है और इसके अलग अलग नियम होते हैं। पर जब संख्या पत्ती की बात करेंगे, यदि मैं संख्या पत्ती पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल से पढ़ाऊंगा तो एक क्वेश्चन के अंदर समय लग जाएगा। अंडर के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं वो अपनी बोलो क्या होती है? अंडर के अंदर जैसे 3, 5, 7 इस तरीके से हो गए, बोले ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 नंबर आप राइट बता रहे हैं, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप क्वेश्चन करने के तरीके भी देखें, ठीक है, कि आप किस तरीके से करते हैं, हम आपको किस तरीके से करवाते हैं, किस तरीके से गणित को सिखाते हैं, ये भी आप देखिएगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों। अब देखिए प्रथम की बात कर रहा है, ठीक है, और 100, प्रथम कितने? 100। अब इस कंडीशन के अंदर आपको क्या होता है? पहले पद काउंट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? पद काउंट करने होते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों की। अब यदि पूर्णांकों की बात करो तो 0, 1, 2, 3, 4, इधर बोलो -1, -2, इस तरीके से हो। लेकिन ये क्या कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक बता रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक आपके 1 से हो गए। ठीक है, अब पद काउंट करने हैं आपको। कितने काउंट करने हैं? 100। कितने काउंट करने हैं? 100। तो यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4। ये स्वयं ये बैठ रहा है कि जहां से अपन स्टार्ट करते हैं कि पहला पद तो 1 आ रहा है, दूसरा पद तो 2 आ रहा है। प्रथम 100 की बात करें, यदि ये बोल देता 100 तक तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन देखिएगा यदि मैं पूर्ण संख्याओं की बात करता इस तरीके से करता और मैं आपको बोलता कि 100 तक की पूर्ण संख्याएं, तो आपका लास्ट पॉइंट रहता 100, और यदि इसका आप एवरेज निकालते तो 0 + 100 बटे 2 50 आ जाता। ठीक है, यदि मैं आपको ये बोलता कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं, इसका मतलब पहले आपको 100 पूर्ण संख्याएं लेनी है। तो ये आपकी पहली, ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, ये आपकी चौथी, इस तरीके से प्रथम 100 आपको काउंट करनी है। तो 100वीं पूर्ण संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 99। यहाँ पे आप क्या करते हैं? एवरेज निकालते थे, 99 + 0 बटे 2 करते। बात समझ रहे हो अच्छे तरीके से? अब देखिएगा प्रथम 100 धन पूर्णांकों, तो आप जब सतत श्रेणी आपको दी गई हो, कंटिन्यूस श्रेणी दी गई हो, एवरेज जब भी आपको निकालना हो, किसी प्रकार से कोई सूत्र अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। पहला पद और अंतिम पद दोनों का योग कर दो, बटे 2 कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। तो देखिएगा पहला पद 0, अंतिम पद आपका क्या हो गया? प्रथम 100 धन पूर्णांकों, सॉरी प्रथम क्या कर 100 धन पूर्णांकों की, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। 1 पहला हो गया आपका 1, अंतिम हो गया आपका 100 बटे, बोलो क्या कर दूं? 2। 101 बटे 2 आएगा आपका 50.5। क्या रहेगा? 50.5। आपके 2 नंबर ऑप्शन में है। आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, आइएगा। सिर्फ ये नहीं है कि लेवल फर्स्ट वाला पेपर है तो लेवल फर्स्ट वाले ही ले,
लेवल 2 वालों को भी देना चाहिए कुछ क्वेश्चन छोड़कर। जैसे आपकी संख्या पद्धति आपके नहीं है, कोई बात नहीं है, जैसे लेवल 2 वालों की संख्या पद्धति नहीं है, लेकिन बाकी क्षेत्रमिति, आयतन, ज्यामिति, ये टॉपिक, सांख्यिकी, ये टॉपिक तो है, परसेंटेज है ये। देखिए 3 के क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का, 9 गुणज, यानी सीधी भाषा में याद रखें कि आपको 9 गुणज जहां बोल रहा है पहाड़े, पहले याद करते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 8 वही, तो 3 को कहां तक बोलना है, 9 तक बोलना है। तो अब देखिएगा 3, फिर आपने बोला सर 3 1 3 3 2 6 3 3 9, इस तरीके से आप बोलते जाते हैं। अब आप ये कहेंगे सर आप ये क्या बता रहे, इस तरीके से बोलेंगे तो हम तो फिर ये पाड़े पाड़े बोलेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना है। कुछ जगह आपको इस क्वेश्चन का सूत्र मिलेगा, कुछ जगह आपको क्या मिलेगा, सूत्र मिलेगा। बहुत सारे साथी 15 बता रहे सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से और भी क्वेश्चन यदि आपके सामने रखे जाए तो आप किस अंदाज में करें, किस तरीके से करें, और वो भी कितने 10 सेकंड में। अब देखिएगा ये सतत श्रेणी बन गई 3 6 9, पहाड़े आपके जितने भी होते हैं, यहाँ तो आपके 3 के प्रथम 9 गुणज पूछे, चाहे 3 के प्रथम 29 गुणज पूछ ले, चाहे 39 गुणज पूछ ले, चाहे आपसे 69 गुणज पूछ ले, कितने पूछ, आपको क्या करना है, पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि ये एक सतत श्रेणी बन रही है। सतत श्रेणी के अंदर, यानी सतत श्रेणी का अर्थ क्या हो गया, यानी सतत श्रेणी की सीधी भाषा में बात करूं, सर्व अंतर समान, अंतर क्या हो, दो पदों के अंदर सभी के बीच में अंतर क्या हो, समान हो। अब देखिएगा जब ऐसी श्रेणी बनती है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो पहला पद 3, अंतिम पद आपका कौन सा है, 9 3 27, ये लीजिए 27, और बटे क्या कर दोगे 2, 27 3 30, 30 बटे 2 आपका क्या आ गया 15, क्या आ गया 15, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 के अंदर हो जाएगा साथियों आपका 3। अच्छे साथी जुड़े हुए, लाइव जुड़े रहे, मैं आपके बीच बीच में कमेंट भी देख रहा हूं। अरविंद कुमार जी, धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता है, हम जानते हैं कि आप कितने लेवल का क्या करोगे, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहा है। ये रीड लेवल फर्स्ट का है, ठीक है, और ये नहीं है कि स्टार्ट के 1 या 2 टेस्टों के बारे में मैंने बोला था कि हो सकता है आपके क्वेश्चन इजी है, ठीक है, लेकिन 6 से लेकर 10 तक की सारे के जितने भी बुक है उनके सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इन सारे टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज, ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन, थोड़े से मिनिमाइज कर देता हूं, मैं मिनिमाइज कर देता हूं, देखिएगा स्लाइड से। अब देखिएगा 10 वर्षों में कितना हो जाता है आपका, 10 वर्षों, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा, कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा, कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा। तो देखिएगा आज सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार, साथ साथ में आप आंसर देते रहे, सुमित राठौड़ जी बिल्कुल आप आंसर देते रहे, राधे राधे आपको भी। आइए अब देखिएगा कि साधारण ब्याज की दर है, कोई धन कितने वर्ष में दुगुना हो जाता है। अब देखो किस तरीके से, सीधे तरीके से करो आप, किस तरीके से, यदि आप यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे तो आप ऐसे करते हो सर 2 - 1 बटे आपकी क्या है दर आ गई, इंटू हम सर 100 करते हैं, ये लीजिए 1 0 से 1 0, 2 - 1 बोलो कितना आ गया 10 वर्ष आ गया, ठीक है, n - 1 ऐसे करते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका सीधा और बता, यदि बात करते हैं कि कोई धन 100 था, कोई धन क्या था 100, ठीक है, ये धन क्या हुआ, ये धन 10% की दर से, 10% की दर से और टी समय में कर लेता, टी समय क्योंकि मेरे को ज्ञात करना है। कोई भी धन होगा जब उसका ब्याज निकल कर आएगा या उसका मिश्र धन निकल कर आएगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उस धन को एक दर चाहिए और एक समय चाहिए, एक दर चाहिए और एक समय चाहिए साथियों। तो देखिएगा दर मैंने 10% बता दी, समय मैंने टी बता दिया, वो धन कितने वर्षों में, मैं कहता हूं टी वर्षों में कितना हो जाता है, इसका दुगुना हो जाता है। बोलो क्या हो रहा है, वो धन दुगुना हो रहा है, इसका मतलब ये है अमाउंट, मिश्रण, ये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अब आप किस तरीके से करोगे, साधारण ब्याज का सीधा सूत्र काम में लो ना, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, सीधे तरीके से करो, और इस सीधे तरीके से करोगे तो भी ये क्वेश्चन आपका 10 या 15 सेकंड में हो जाएगा, तो फिर क्यों ट्रिक के पीछे पड़े। देखिए मूलधन कितना 100, दर कितनी 10, समय कितना t, बटे क्या कर दूं 100 बराबर, ये साधारण ब्याज है, बराबर भी आपको क्या रखना पड़ेगा ब्याज,
तो ब्याज कैसे बताओगे? मिश्र धन 200, मूलधन 100, तो ब्याज कितना हो गया आपका 100। ये लीजिए साथी, इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट करता हूं, इस 10 में से एक जीरो ये लीजिए, ये टी बराबर आपका कितना आ गया 10। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? टी बराबर 10। 5 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा ए। चलते हैं आगे, आइए चलते हैं आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कहता है, अब देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाए। कौन सी धनराशि, ऐसी कौन सी धनराशि जो साधारण ब्याज से 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 520, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 568। और आपसे क्या पूछी जा रही है? मूलधन पूछी जा रही है, मूलधन पूछी जा रही है। लॉजिकली भी सिंपल है ये। हाँ बिल्कुल सुमित राठौड़ जी, अलग अलग तरीके आपके सामने पेश किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 7 वर्षों में कितना हो गया? 7 वर्षों में हो जाता है ये 568, और 5 वर्षों में ये कितना हो जाता है आपका? 520। अब देखिए साधारण ब्याज तो पहली वर्ष पे भी उतना ही लगेगा, दूसरी पे इतना लगेगा, तीसरी पे, यानी सब पे समान लगेगा। तो 5 वर्षों में कितना हुआ? 520। 7 वर्षों में कितना हुआ? 568। इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये लीजिए 8 माइनस 0, 8 आ गया, 6 माइनस 2 4, ये, और इधर कितना आया? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज आपका कितना निकल कर आ गया? 48। 1 वर्ष का आपका साधारण ब्याज कितना आएगा? 24 रुपए आ गया। बोलो कितना आ गया? 24 रुपए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? मूलधन पूछा जा रहा है, वो धनराशि पूछी जा रही है। तो देखिएगा आप धनराशि किस तरीके से बताएंगे। 5 वर्ष के में मिश्र धन कितना? 520। तो इस 5 वर्ष के मिश्र धन 520 है, तो इस 5 वर्ष के मिश्र धन में से 5 वर्ष का ब्याज निकाल दो, क्या बचेगा? आपका मूलधन बचेगा। तो ये 520 है, तो 1 वर्ष का 24, 5 वर्ष का बताओ ब्याज कितना होगा? 120। 120, 520 में से 120 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 400। ये लीजिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 400 रुपए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर ठीक है यहाँ से 400 रुपए आ रहा है, यदि 7 वर्ष वाले में से माइनस किया जाए तो किस तरीके से होगा? जब आप 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। 568 में से आप 168 माइनस करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 400 रुपए। कितना आ जाएगा? 400 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। सुमित राठौड़ जी 400, हाँ बिल्कुल जी क्या बता रहे हैं सुमित सिरोटी जी। आगे चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा, 7 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 180 रुपए है, तो 8 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बताओ। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, एक दर्जन यानी 12 साबुन का मूल्य कितना है? 180। एक साबुन का आप मूल्य निकालोगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 180 बटे 12, और मान कितना आएगा आपका? 15। एक साबुन का मूल्य कितना होगा? 15 रुपए, और आपको साबुन की यानी 8 साबुन की टिक्कियों का मूल्य निकालना है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 15 इंटू 8। बोलो आपका कितना आ जाएगा? 120 रुपए। आपका राइट आंसर रहेगा 120 रुपए। 120 रुपए। तो 7 के अंदर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 7 के अंदर हो जाएगा आपका 3 नंबर। महाकाल के आशीर्वाद से लाइक ठोको, बिल्कुल सुमित सिरोटी जी लाइक ठोको। राज पुनिया जी टेस्ट तो एप्लीकेशन के अंदर डाला हुआ था। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मापन संबंधी आपने टॉपिक पढ़ा था। देखिए 1 सेंटीग्राम बराबर है, अब मैंने डेसी सेंटी इस तरीके से सारे के सारे आपको मापन संबंधी क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सारे के सारे एकदम डिटेल से पढ़ाया हुआ है। करना क्या? 1 सेंटीग्राम, अब यहाँ पे मिलीग्राम, यहाँ पे मिलीग्राम, यहाँ पे मिलीग्राम, और यहाँ पे डेसीग्राम। तो पहले तो आप मिलीग्राम में चेंज करके देख लो। मिलीग्राम में चेंज कैसे करेंगे? मिलीग्राम में चेंज कैसे करेंगे? देखिए 1 सेंटी का अर्थ हो गया 10 की घात -2, ये ग्राम लिखा। पहले आपको क्या चाहिए? मिली। इसका मतलब बट्टे में भी आपको मिली लिखना पड़ेगा, और उस मिली की जगह मैं क्या रख दूं? पीछे क्लास के अंदर बताया था आपको, 10 की घात क्या रख दूं? -3 मान रख दिया। इस तरीके से आप कितने भी मात्रकों को अलग अलग तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा। आपके यहाँ तक पूछता ही नहीं, लेकिन आप डेसी सेंटी मिली माइक्रो तक याद रख लें, आसानी से आप चेंज कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात क्या हो गया +3, और आगे बोलो क्या आ गया, मिलीग्राम आ गया। ठीक, 10 की घात -2 है, ये 10 की घात 3 है, आपकी 10 की घात क्या बचेगी 1, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। 8 के अंदर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है साथियों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक वस्तु को 2200 रुपए में 2200 रुपए में बेचकर गीता 10% लाभ प्राप्त करती है, तो अब वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि 30% लाभ प्राप्त करे। अब वो 30% लाभ प्राप्त करे तो कितने रुपए में बेचे, 10% लाभ के ऊपर बेचे, तो बोलो कितने रुपए, 2200 रुपए। अब देखिए जब आप इस तरीके से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करते हैं, अपने आप में किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100%। बोलो कितना मान लेते हैं, 100%। तो देखिए क्रय मूल्य 100% मानते हैं, 10% लाभ, इसका मतलब 110% का मान आपका कितना आ गया, 22। 1% का आप मान निकालोगे, ये लीजिए 2200 बटे बोलो क्या कर दूं 110, 10 से 10, 11 से काटूंगा 2, और ये लीजिए बोलो आपका 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आपका कितना आ गया, 20 आ गया साथियों। कितना आ गया आपका, 20। अब ये कहता है कि वह कितने रुपए में बेचेगी, 30% लाभ प्राप्त, 30% लाभ प्राप्त हो। यदि बात करते हैं कि आपसे यहाँ से मान लीजिए क्रय मूल्य पूछता तो आपको 100% का मान निकालना था, आप बता देते 2000 रुपए, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि यहाँ पे बोला कितने रुपए में बेचेगी, लाभ कितना हो, 30% हो। इसका मतलब 100% तो वस्तु अपने आप में है, 30% लाभ चाहिए, तो आपको मान निकालना है 130% का। तो ये लीजिए 130 इंटू बोलो कितना हो गया 20, 1% का मान 20 है, 130% का आपको मान निकालना है। 130 इंटू 20 करोगे, बोलो आपका मान निकल कर आ जाएगा 2600। कितने रुपए हो जाएगा, 2600 रुपए में यदि उस वस्तु को बेचा जाए तो 30% लाभ प्राप्त होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, राइट हो जाएगा आपका 2। आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 21:20 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। बिल्कुल सभी साथी लोग साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो तो साथ साथ में क्वेश्चन करते रहे। देखिए आपको किसका दिया है, एसपी और सीपी का आपको रेशियो दिया है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। रेशियो क्या दिया गया है, 21:20। यदि उसका क्रय मूल्य 20 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 21। तो एक बात बताओ, लाभ कितने का हो रहा है, 20, क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 21, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। किसके ऊपर, 20 के ऊपर। ये लीजिए 1/20 इंटू बोलो क्या कर दिया 100, 20 से काटेंगे बोलो 5, यानी कि मान कितना आ गया आपका 5%। तो बताओ लाभ प्रतिशत आपका क्या रहेगा, 10 के अंदर आ जाएगा आपका 1, 10 के अंदर आ जाएगा आपका 1। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे 18 तथा 378 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप डायरेक्ट किस तरीके से करें, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, और मैसे और लैसे का बोलो क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर। ये यहां से आपकी पहली संख्या कितनी है, एक संख्या आपकी 54 है, ये लीजिए। आपको दूसरी संख्या याद करनी है, x लिख देता हूं। मैसे बोलो कितना है 18, लैसे कितना है 378, ये लीजिए। अब ये 54 है, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, आपका दूसरी संख्या का मान निकल कर आ जाएगा। ये लीजिए 18 इंटू 378 बट्टे बोलो आ गया आपका 54, 18 से काटूंगा 3 आ गया, भाग देंगे आपका आ जाएगा 126। आपका राइट आंसर क्या रहेगा 126। 11 के अंदर 4, 11 में रहेगा आपका 4। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है कि एक लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 9/10 मीटर, 9/10 मीटर है, 9/10 मीटर है। इसमें से 2/5 मीटर लंबाई का टुकड़ा काट लिया जाता है, तो शेष बचे टुकड़े की लंबाई बताओ। शेष बचे टुकड़े की आपसे लंबाई पूछ रहा है। इसका मतलब 9/10 मीटर क्या है, उस टुकड़े की यानी लकड़ी के टुकड़े की लंबाई,
इसमें से कितना घटाना है आपको, 2/5, ये लीजिए -2/5, एलसीएम 10 आ गया, 9, यहाँ पे 5 दुए 10 और ये लीजिए 2 दुए 4, बोलो कितना आ गया, 9 - 4 5/10, बोलो कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा आपका दो ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा। क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव वाले तरीके से करें तो देखिएगा, ये क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव वाला आप ये ध्यान में रखें कि 100 ±% इंटू 100 ±% बटे 100। यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा तो आपका ये रहेगा। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़े या कितने प्रतिशत घटे तो आप माइनस क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। चाहे घटेगा, यदि यहाँ पे माइनस का आ रहा है आंसर तो यानी सीधी सी बात है क्षेत्रफल घटेगा, और यदि प्लस का आ रहा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक, देखिएगा साथियों, तो पहले बोलो 10% अधिक तो 100 + 10 110, चौड़ाई 10% कम कर रहा है 100 - 10 90, बटे बोलो क्या कर दिया 100 - 100, ये लीजिए 99 - 100 आ गया और माइनस आपका 1% आ गया, 1% आपका कम हो गया ये। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि सर जब दो जगह एक समान प्रतिशत दिया गया तो आप सीधे कर सकते हैं किस तरीके से, प्रतिशत 10 बटे क्या कर दें 10/100, और ये लीजिए आपका कितना आ गया मान, यहां से क्या करेंगे 10% मान आ जाएगा आपका 10 बटे आप करेंगे 100% करेंगे, 10/10% का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1%। और इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव हानि होती है या फिर क्षेत्रफल कम कम होता है, इस तरीके से आप रट्टे लगाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल प्रतिशत प्रभाव वाला ही आपको ध्यान में रखना है, और बाकी आपको किसी प्रकार से ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी में यदि मान लीजिए आयतन का पूछे तो आयतन का पूछे, जैसे घन और घनाभ और बेलन के अंदर आयतन का भी पूछ ले तो आप इंटू में क्या कर देंगे 100 ±% और बटे में आप यहाँ क्या कर देंगे इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर रहेगा आपका एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है कि किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है तो परिमाप बताओ। तो आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। अब देखिए साथियों, देखिए क्वेश्चन भले ही आपको ये आसान लगा होगा लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया। तो देखिएगा आपने क्या गलती की थी, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या है, बताइए फटाफट। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर कर देता हूं, ये लीजिए 400 √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, ए स्क्वायर बराबर 400 × 4 हो जाएगा, बोलो 1600 हो गया। ए का मान आ गया, यानी एक भुजा का मान आ गया आपका 40 मीटर। कितना आ गया 40। संभव त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान, परिमाप कितना हो जाएगा 3a, यानी तीनों भुजाओं का योग कर दो। आपने यहाँ पे बोलो कितना कर 120 मीटर। अब देखिएगा बात तो अब आती है, ठीक है यहां तक कर लिया अच्छी बात है, लेकिन देखिएगा जिनका 4 आ रहा है, 4 ऑप्शन आ रहा है वो सही है। अपन क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर 120 देख लिया और भाग कर आए यहाँ पे 120 देखा, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है वर्ग मीटर, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन में है 120 मीटर, क्योंकि परिमाप किस में होता है मीटर में होता है, परिमाप किस में होता है मीटर में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ विद्यार्थी क्या है कि 2 या 4 क्वेश्चन देखकर इस तरीके से उनको लगता है कि क्वेश्चन इजी है, हालांकि 2-4 प्रश्नों को देख के तो एग्जाम के अंदर 2-4-5 प्रश्न इजी भी आते हैं, ठीक है इजी भी आते हैं और अच्छे लेवल के भी आते हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि वहां पे अच्छे तरीके से बच्चों की छंटनी हो सकती है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई, अब इस क्वेश्चन को देखना, इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी इनमें से कोई नहीं किया है, किसी ने 1 2 3 में से किया है, तो देखिएगा इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बताओ। अब देखिए घन का विकर्ण आप जानते हैं
√3 इंटू भुजा होता है, भुजा में ए लिख देता हूँ कि ये लिख दीजिए। ए का मान आपका कितना आ गया, 6/√3 आ गया। ये आपका क्या आ गया साथियों, घन की भुजा का मान कितना आ गया, घन की भुजा का मान a/6, a बराबर 6/√3 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस घन का आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, घन का आयतन पूछ रहा है। 18√3 कितने बता रहे हैं, कुछ 18√3 बता रहे हैं, कुछ कितना बता रहे हैं, चलो देखिएगा। अब देखिए, यानी भुजा का मान 6/√3 सेंटीमीटर है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि उस घन का आयतन बताओ, घन सेमी में आएगा, ठीक है। तो ये लीजिए 6/√3 यानी a क्यूब हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा क्यूब हो जाएगा। ये लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 6/√। अब देखिए √3 इंटू √3 करेंगे 3 आ जाएगा। इस 3 से बोलो इसको काटेंगे, बोलो कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 बोलो कितना आ गया 72/√3 आ गया। ये आ गया आपका आई। बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे इसमें 72/√3 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं हो गया। तो अब देखिएगा किस तरीके से कि यदि मैं इसको इस तरीके से √3 को ऊपर और √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिएगा आप, ऊपर तो आ गया आपका 72√3 आ गया, लेकिन √3 इंटू √3 बोलो कितना हो जाएगा 3, 3 से इसको काटूंगा तो बोलो कितना आ गया 24। तो आपका आंसर क्या रहेगा 24√3, 24√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 15 में 3, 15 में 3 रहेगा। तो ये भी ध्यान रखें कि ऑप्शन के अंदर आपको किस तरीके से करना है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बोल रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना है, 27:64। कितना दे रखा है आपको, 27:64 दे रखा है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल। तो देखिए इसका मतलब क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। और यहाँ किसका दे रखा है, आयतन। जब भुजा का निकालें तो इसका क्या कर देंगे, घनमूल। तो ये लीजिए बोलो 3 अनुपात बोलो कितना आ गया 4, ठीक है। अब ये किसका आ गया, भुजा का अनुपात आ गया, ये किसका था, आयतन का। और क्षेत्रफलों का करेंगे तो इसका क्या कर देंगे, वर्ग। किसका निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग आ जाएगा 16, 9:16। ये लीजिए मात्र 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके 16 नंबर का आंसर, राइट आंसर रहेगा आपका 2। आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके ऑप्शन के यहाँ पे ए ऑप्शन में 9 सेंटीमीटर है और 3 नंबर में यानी सी में आपका 9 सेंटीमीटर है, लेकिन टेस्ट के अंदर आपको ऐसे नहीं मिला था। टेस्ट के अंदर यहाँ पे था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा किस तरीके से करें। टेस्ट के अंदर था आपका 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल मनोज जी, प्रमोद जी, महेंद्र लोर जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, सभी साथी जुड़े हुए। देखिएगा यदि किसी गोलार्ध, इसका मतलब गोला है और वो कितना है, आधा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका कितना है, 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। इस तरीके से एक गोला है, उस गोले को आधा काट दिया गया, इसका मतलब आधा गोला। इस तरीके से देखिए ये है आपका अर्ध, ठीक है। ये आपका अर्ध गोला है और ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला है, कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल सरफेस एरिया। तो देखिए जब एक गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा था इन चीजों के एक बार बस 4 पाई आर स्क्वायर याद रख लिया तो बाद में आगे आपको अलग अलग तरीके से याद रखने की आवश्यकता नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर है, उसका आधा गोला काटेंगे तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आपको आप इस तरीके से देखेंगे तो बोलो ये भी क्या है, ऊपर आपको एक वर्ताकार दिखाई देगा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये तो हो गया आपका कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मान क्या होगा 2 पाई आर। और इसका बोलो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो बोलो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 3 पाई आर। ये लीजिए 3 पाई आर स्क्वायर बराबर बोलो कितना हो गया, 27 पाई। पाई से पाई काट दिया, 3 से काटूंगा 9, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर कितना आ गया 3, आर बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका 3 ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 17 नंबर का क्या रहेगा, 3 रहेगा। बिल्कुल मेरे लॉर्ड जी नाम ले रहे हैं साथ साथ में। तो 17 के अंदर आपका रहेगा 3।
आगे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है कि घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो घन के स्तों का क्षेत्रफल बताइए। बताओ घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी ये लीजिए ए क्यूब बराबर बोलो 512, ए बराबर आ जाएगा आपका 8। आपको क्या चाहिए, घन के स्तों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन के अंदर टोटल सतह कितनी होती है, 6 होती। एक सतह यानी प्रत्येक सतह जब आप देखते हैं घन की तो आपको वर्गाकार दिखाई देती है। प्रत्येक सतह आपको क्या दिखाई, वर्गाकार। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर होता है। तो बोलो कितने वर्गाकार सतहों से ढका हुआ है घन, 6। तो बोलो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ये लीजिए 6, भुजा का मान कितना है 8, तो ये लीजिए 8 इंटू 8, ये लीजिए 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 6 करेंगे आपका मान आ जाएगा 384। और आगे बोलो क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। 18 में आपका क्या हो जाएगा 3, 18 में आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइए साथ क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करते हैं, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी बहुभुज में कितनी भुजाएं होनी चाहिए ताकि कुल विकर्ण 20 हो जाए। यानी एक पॉलीगन की बात करें तो उसके अंदर टोटल डायगोनल की बात करें तो 20 हो जाए, तो बताइए उसकी भुजाएं कितनी हो, भुजाएं कितनी हो। तो बताओ n -3 बट्टे बोलो क्या हो गया 2, और बराबर बोलो ये क्या है, ये सूत्र किसका है, यानी एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या का। n - 3/2 और विकर्ण कितने हैं 20। अब देखिए कुछ विद्यार्थी यहाँ से n स्क्वायर ऐसे करते रहेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी कैसे करके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, n स्क्वायर करेंगे द्विघात समीकरण बनेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इतना आपने यदि लिख लिया तो आप किस तरीके से करें, यहाँ पे 7 का मान रख के देखें, 7 -3 बोलो कितना हो जाएगा 4 बटे आप 2 करेंगे, 2 कटेगा 2, 7 2 14, 14 तो नहीं आएगा 20 आएगा। तो बोलो यहाँ पे यदि 8 रखे तो 8 -3 5 बटे बोलो 2 करें, 2 से काटेंगे 4, 5 इंटू 4 20 आ गया। तो बोलो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8, और आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डानी बोरा जी क्लास डेली होती है, बिल्कुल डेली होती है साहब, क्लास डेली होती है कंटिन्यू, और पेपर तक होगी, रीट परीक्षा तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कि अधिक बारंबारता वाला, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग आपका क्या कहलाता है। तो अधिकतम बारंबारता वाला यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बोलो वो आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। बोलो क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है। सुभाष गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, बताइए। सुभाष गोस्वामी जी किसने क्या बोल दिया, अभी कर देते हैं उनको, ब्लॉक ही कर देते हैं, बताओ मेरे को। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चलते हैं, आइए। अब बात करेंगे अपन 10 क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन शिक्षण विधि की। अब अपने 10 क्वेश्चन शिक्षण विधि के, और आपको जो एप्लीकेशन जो आपको टेस्ट देना है वो आपका एप्लीकेशन पे होता है डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। और कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप 9812398103 के ऊपर आप कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे अभी 3 कोर्स चल रहे हैं, तीनों के अंदर ऑफर चल रहा है। यानी रीट लेवल 2 का है पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा 499 रुपए में आपको ये मिल रहा है। रीट लेवल फर्स्ट का यदि आप पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा का दोनों साथ में लेते हैं तो आपको 499 रुपए में मिल रहा है। और गणित फाउंडेशन कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं, पटवारी ग्राम से एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी 24 टॉपिक है। आप एप्लीकेशन के अंदर स्टोर में जाके आप ये चेक कर सकते हैं। स्टोर में जाएंगे, वहां आप जब कोर्स ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हंसले के नोट्स भी आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाते हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट का वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है कि शिक्षण विधियों के अब 10 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, देखिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ऐप पर यूट्यूब की टोटल वीडियो मधुसूदन जी सारी की सारी तो आपको भी पता है कि एक साथ इतनी क्लासें लगभग 150-200 क्लास है वो एक साथ कैसे डाल पाएंगे।
डेली क्लास लेते हैं अपन लाइव जुड़कर। देखिए, गणित विज्ञान की रानी है यह परिभाषा किसने दी। अब जैसे आप 20 टेस्ट देंगे रीड लेवल फर्स्ट के, 20 रीड लेवल 2 के हो गए, इसमें आपकी लगभग परिभाषाएं आ जाएंगी। एक क्वेश्चन परिभाषा का डालता हूं। देखिए, गणित विज्ञान की रानी यह परिभाषा किसने दी? घोष ने। किसने दी? घोष ने। याद आपको कैसे रखना है कि रानी को क्या आता है? रानी को गुस्सा आता है। रानी को गुस्सा आता है। रानी को गुस्सा आता है। ये रानी को गुस्सा आता है। जब भी आपको ये कहे कि गणित विज्ञान की रानी है तो बोलो कौन सा आएगा? घोष। कौन सा आएगा? घोष। हाँ बिल्कुल, गुस्सा ज्यादा आता है, सीधा याद रखें। पता है आपको कि इस डिपार्टमेंट को गुस्सा वैसे भी ज्यादा आता है। आइए देखिए, लेकिन अपने भी सुनने में आया है, अभी तक पता नहीं चला है। निम्न में से दृश्य सर्वे सामग्री है। दृश्य सर्वे सामग्री ऑडियो विजुअल आपसे पूछी जा रही है। तो श्यामपट बोलो क्या होगी? दृश्य। मानचित्र बोलो क्या होगी? दृश्य। छायाचित्र क्या होगी? दृश्य। जो आप फोटो लेते हैं वो बोलो क्या है? छायाचित्र। ठीक है, फोटो लेते हैं मोबाइल के अंदर, वो आपका छायाचित्र है। और सेल्फी भी आप बोलते हैं कई बार, आगे वाले कैमरे से आप जब लेते हैं तो। ठीक है, अब देखिए ये चलचित्र। चलचित्र क्या होगा आपका? ऑडियो विजुअल। दृश्य सर्वे सामग्री कौन सी है? चलचित्र है। चित्र देख के आप ऐसे मत कर देना कि दृश्य रहेगा, चलचित्र रहेगी। ठीक, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कहा गया कि गणित किट, यानी जो गणित की किट उपलब्ध करवाने वाली वो संस्था है वो कौन सी है? SCERT उदयपुर। SCERT उदयपुर, यानी ये जो संस्था है ये बोलो किसका निर्माण करती है? गणित किट का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। आइए सर, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर 200 मान रखा है ऐप पर टेस्ट में। रेखा कुमारी जी, हो सकता है, बाकी मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है। लेकिन यहाँ जब मैं व्याख्या करवाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को, तो यहाँ मैं आपको सही तरीके से हर एक क्वेश्चन करेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है वहां पे माइन्यूट मिस्टेक हो गई होगी, 1-2 टेस्टों के अंदर हो जाती है। आपको भी पता है कि स्टार्ट के अंदर कोई भी अपन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, कोई नया काम करते हैं तो स्टार्ट के अंदर 1 या 2 दिन व्यवधान आता है, बाद में वो अपने व्यवहार में आ जाता है। जैसे आप पहले दिन पढ़ने बैठते हो तो आप 10 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, पहले दिन 5 घंटे पढ़ते हो, इस तरीके धीरे धीरे करके सारी वो दुविधाएं होती है वो दूर हो जाती है। पहले दिन जब आप पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको बीच बीच में मैसेज वगैरह आए या फोन वगैरह आए, फिर आप ये सोचते हैं कि दुविधाओं से कैसे निकले, फिर आप फ्लाइट मोड रखते हो, इनकमिंग कॉल बंद करते हो, कुछ इस तरीके से। तो सुधार हो रहे हैं धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर किस शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर किसका होता है? आगमन विधि का होता है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्रों की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात हो गया, प्रत्यक्ष से प्रमाण हो गया, स्थूल से सूक्ष्म हो गया, विशिष्ट से सामान्य हो गया, विशिष्ट से सामान्य हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करते हैं इसी क्रम में। आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका ये है कि निम्न में से किस विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है? अनुसंधान विधि किसे कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि को बोलो क्या कहा जाता है? अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। तो आपका 25 का आपका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। बोलो क्या रहेगा? 4 नंबर। आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण आपका कैसा होना चाहिए? तो गणित शिक्षण होना चाहिए आपका बाल केंद्रित। गणित शिक्षण आपका कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कहता है? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना यहाँ पे है ये आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन एक बार ऑप्शन में ये दिया हुआ था H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग और H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका राइट आंसर 27 के अंदर क्या हो जाएगा? 4। आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा करते हैं। आइए गणित शिक्षण में
गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, यथार्थता, बिल्कुल पाई जाती है शुद्धता, यथार्थता, शुद्धता, और गणित की भाषा होती है वो संक्षिप्त होती है। कैसे? अब यदि आप संक्षिप्तता की बात करें तो यदि आप पाइथागोरियन प्रमेय की बात करते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय के अंदर आप ये कहते हैं, यदि मैं भाषा संक्षिप्त की बात करूं, यदि एक्सप्लेन करके बताऊं तो आपको किस तरीके से बताऊं, सुनिएगा कि यदि अपन पाइथागोरियन प्रमेय की बात करते हैं, पाइथागोरियन प्रमेय के अंदर ये कहते हैं कि पाइथागोरियन प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती है। तो अपन ये कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब भुजा और आधार भुजा के वर्गों का योग कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये लाइन बोली। लेकिन अपन यदि बात करें गणित के अंदर इसको कैसे लिखें, ये लीजिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। आपने संक्षिप्त रूप में लिख दिया। और इसी तरीके से a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इस लैंग्वेज को क्या कर देते हैं, संक्षिप्त में लिख देते हैं, तो ये आपके तीनों के तीनों रहेंगे। आपके 28 के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 के अंदर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। इसी क्रम में सेकंड लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि निम्न में से गणित की भाषा है, निम्न में से गणित की भाषा है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए जटिल, मतलब ही नहीं साहब, यदि आप पहले दिन ही बच्चों को ये बोलेंगे गणित की भाषा तो जटिल है, आप क्या सीखते हो, आपके पापा जी भी नहीं सीख सकते, ऐसे यदि बोलेंगे तो बताओ सीख सकते हैं क्या? तो गणित की भाषा जटिल नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं है, वैदिक नहीं है, बोलो क्या है, गणित की भाषा संकेतात्मक है, इसके अंदर संकेतों का प्रयोग किया जाता है। सर जी टेस्ट में टोटल कितने स्टूडेंट ने दिया था? महेन इस्लाम जी टोटल स्टूडेंट थे 600 प्लस स्टूडेंट थे। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं इसी क्रम में। आइए क्वेश्चन नंबर 30, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा कौन सी है आपकी? सर्वाधिक प्राचीन शाखा है आपकी अंकगणित, सर्वाधिक प्राचीन शाखा है आपकी अंकगणित। तो ये था अपना रीट लेवल फर्स्ट का, रीट लेवल फर्स्ट का पहला टेस्ट। इससे पहले हुआ था रीट लेवल 2 का पहला टेस्ट। कल जो होगा 5 जून को जो टेस्ट होगा वो होगा आपका रीट लेवल 2 का दूसरा टेस्ट, रीट लेवल 2 का दूसरा टेस्ट। अब जितने भी साथी जो कुछ जानना चाहते हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं, उससे पहले मैं खुद बता देता हूं कि किस तरीके से आपको टेस्ट मिलता है, एक बार फिर बता देता हूं। और बाकी यदि उसके बाद भी कुछ आपका बच जाए कि सर और कुछ हमारे ये सवाल है कि कहाँ टेस्ट मिलेगा, किस तरीके से, पहले मैं बता देता हूँ। क्या पता मैं यदि बताऊं और आपको हर एक समस्या का आपका समाधान हो जाए। तो देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड आपने कर रखा है, जैसे ही आप मेन पेज के ऊपर जाते हैं आप इस तरीके से ऊपर करेंगे, स्लाइड को इस तरीके से ऊपर करेंगे, तो ऊपर करने के बाद नीचे आपको फ्री टेस्ट दिखाई दे देगा, ठीक है। वहां उसके ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बार उस टेस्ट को कर सकते हैं। एक बार टेस्ट को सबमिट कर दिया, फिर वो आपका वहां से हट जाता है। बाद में आपका रिजल्ट आएगा तब आपको वो टेस्ट दिखाई देगा। ये नहीं कि आप एक बार सबमिट कर देते हैं फिर आप दोबारा देखते हैं, दोबारा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उस समय आपको दिखाई देता है, उस समय आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा आप कि पहली स्लाइड के ऊपर जाएंगे, आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएंगे तो आपको नीचे टेस्ट दिखाई देगा, नीचे नीचे दिखाई देगा। दूसरा मैं तरीका ये सोच रहा हूं कि कल आपको 12 बजे से पहले डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं एक छोटा वीडियो बना के पूरा जो भी प्रोसेस होती है कंप्लीट वो भेज दूंगा, वो वहां पे वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से वो वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देख लेना, आपके अच्छे तरीके से हर एक बिंदु अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात एकदम निःशुल्क। अब देखिए मैं एक चीज और सोच रहा हूँ कि जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर स्टोर में जाते हैं, वहां जाने के बाद आपको तीनों के तीनों कोर्स जहां दिखाई देते हैं, गणित फाउंडेशन, रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1 का, वही मैं एक कोर्स के नाम से क्रिएट कर देता हूं। अब आप ये मत सोचना कि सर कोर्स क्रिएट करने जा रहे हो, आपने बोला निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन वहां पे आपको ऐसे मिल जाएगा कि रीट लेवल 1 टेस्ट सीरीज, रीट लेवल 2 टेस्ट सीरीज, और वहां पे आपको मिलेगा 1 रुपया। लेकिन मैं आपसे 1 रुपया लूंगा नहीं, ठीक है, सीधी बात। क्योंकि बाद में आप ये कहें सर आपकी टेस्ट सीरीज से निःशुल्क, आपने यहाँ 1 रुपये कर दिया। लेकिन जैसे ही आप ओपन करेंगे वहां आपको टेस्ट फ्री में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर आपको एक बार दिखाई देगा 1 रुपया, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो वहां आपको टेस्ट अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो आप बढ़िया तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। और जितने भी आपके टेस्ट रहेंगे, यानी रीट लेवल फर्स्ट के 20 टेस्ट और रीट लेवल 2 के 20 टेस्ट, तो इन टेस्टों के अंदर आपके जितने भी यूनिट हैं
प्रत्येक यूनिट से प्रत्येक टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जो विद्यार्थी जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दीपक हंटरा जी बता रहे हैं सर डेली क्लास नहीं आ रही है और इस तरह तो कोर्स नहीं होगा फर्स्ट पेपर से पहले। दीपक हंटरा जी आप देखिएगा, मेरी डेली क्लास आ रही है, ठीक है। मानव है, मनुष्य है, कभी कभार बीच में काम हो जाता है। अब तो अपन संडे को भी क्लास लेते रहे, ठीक है। और भी कोई विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है तो क्वेश्चन कर सकता है, कमेंट कर सकता है। बाकी मिलते हैं कल शाम अपन 9:15 पे। जैसे ही यहाँ पे आप लाइव देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्लास प्राइवेट हो जाती है तो आपको डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहां आपको क्लास मिल जाएगी, वहां आपको क्लास मिल जाएगी, एक क्लास वहां पर डाल दी जाएगी तो आप वहां भी देख सकते हैं। और डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा नाम से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि समय समय पर टेलीग्राम के अंदर टेस्ट संबंधी सूचना डाली जाती है तो वहां से आपको हर एक टेस्ट की सूचना मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम भी अवश्य ज्वाइन करना, वहां आपको जीके के क्वेश्चन भी मिलते हैं डेली। बिल्कुल, कल टेस्ट होगा और कल शाम को इसी समय अपना व्याख्या का समय रहेगा 9:15। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। कल आपका रीट लेवल 2 का टेस्ट रहने वाला है, रीट लेवल 2 का 2 नंबर का टेस्ट रहने वाला है, ठीक है, 2 नंबर का। और बाकी हो सकता है मैं आपको 12 बजे से पहले एक पूरी जो भी प्रोसेसिंग होती है टेस्ट देने की, कुछ विद्यार्थियों तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई, कुछ विद्यार्थियों के मैसेज वगैरह आते हैं कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं एक वीडियो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बना दूंगा और वो वीडियो डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और इसी नाम से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको समय समय पर टेस्ट की सूचना मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल 9:15 पर। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई में मस्त रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।